नमस्कार सविता जी, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका पंचायत विद रोहित में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो सविता जी मैं आपको सविता जी बुलाऊँ या फिर एस सविता जी बुलाऊँ क्योंकि आपके नाम में ना डबल एस आ रहा है। जी, बिल्कुल मेरे नाम में डबल एस आ रहा है और इस डबल एस ने ही मेरी ज़िंदगी बदली है। अच्छा थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? जी, ज़रूर। निम्नौजी बहुत ही खूबसूरत साइट्स हैं और निम्नौजी में स्पेशली नाम, मोबाइल नंबर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और अगर आप जान जाते हैं ना कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है क्योंकि नंबर हर जगह है। हर धर्म में नंबर की बात की गई है। स्कूल में हमने नंबर्स पढ़े हैं। हम जितना पैसा कैलकुलेट करते हैं वो नंबर है, हुँ, ठीक है? अब हर जगह मुस्लिम समाज में 786 को बहुत वैल्यूएबल माना जाता राइट। है ना? हम 8 देवियों की 9 देवियों की बात करते हैं, ठीक है? हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ थी, 8 नंबर की बात करते हैं। 7 समुद्र हैं, ऐसा हमने सुना, 7 सुर हैं। तो नंबर हर जगह अवेलेबल हैं। आपकी गाड़ी का नंबर है, आपका फ़ोन का नंबर है, तो नंबर हर जगह है। बस उन नंबर्स को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और नाम में स्पेशली चेंज करना अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं है तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब से मैंने अपने नाम में डबल एस लगाया है मैंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है और मैं स्पिरिचुअलिटी को बेस बना के आगे बढ़ रही हूँ तो ईश्वर का भी मुझे दिन रात कहते हैं ना आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको एक एस और ऐड करना है अपने नाम में? रोहित ये थोड़ा-सा लर्न करने की चीज़ है, जैसे कि एक बर्थ नंबर होता है, हम किसी पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए हैं ना, तो दर्शक जितने भी देख रहे हैं, आप एक डेट को पैदा हुए हैं, वो आपका बर्थ नंबर है, ओके, ठीक है? अगर वो सिंगल है, जैसे कोई 7th को पैदा हुआ तो 7th बर्थ नंबर है, लेकिन जो 25 को पैदा होगा 2 + 5 वो भी 7 ही नंबर से रूल हो रहा है, ओके। क्योंकि 1 टू 9 नंबर्स पे हम न्यूमरोलॉजी में काम करते हैं। और डेस्टिनी नंबर क्या होता है? आप अपना बर्थ नंबर लीजिए, आप मंथ नंबर लीजिए और ईयर नंबर लीजिए। इन सबको टोटल कर दीजिए। एक कंपाउंड निकल के आएगा। हम कोई लाइव भी अभी करेंगे इस पे, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपका डेस्टिनी नंबर निकल के आ गया। ठीक है। आपका बर्थ नंबर 1 हो गया, डेस्टिनी नंबर। ये 2 इम्पोर्टेंट नंबर आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं। और अगर आपका नाम इन दोनों के साथ अलाइनमेंट में है, तो फिर आपकी तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, जो मेरा ओरिजिनल नाम था सविता, SAVITA शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से हम जब कैलकुलेट करते हैं, गूगल पे शेल्डियन चार्ट है, आप कहेंगे तो हम यहाँ भी लगा देंगे। ईज़िली यू कैन कैलकुलेट योर नेम, ओके, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मेरा नाम सविता 16 से 7 पे आ रहा था। ओके। 16 कंपाउंड था और 1 + 6 या 7 हो गया। तो 16 कंपाउंड की एक ब्यूटीफुल बात ये होती है, मुझे तो हर नंबर में कुछ ना कुछ ब्यूटी दिखती है कि वो ना आपको लाइफ में कई बार ऊपर लेके जाता है और जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना तो फिर गिराता भी ऐसे है कि आपको मतलब आपको लगता है मैंने ये करा ही क्यों। तो थीम ऑफ लाइफ बन जाता है रिलेशनशिप और थीम ऑफ लाइफ बन जाता है आपका काम। आप कभी भी कहीं सस्टेन नहीं कर पाते और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था एंड विद गॉड ग्रेस आई कम इनटू न्यूमरोलॉजी। मुझे पता चला मैं 5 और 1 से रूल करती हूँ। 5 नंबर मेरा बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर 1 है। तो मैंने अपना पहला नाम 1 पे सेट कर लिया, टोटल नाम 5 पे सेट कर लिया ओके। और जो एस लगाया वो मेरे लिए मेरा बैलेंसर नंबर है, ठीक है? और एस अल्फ़ाबेट की वैल्यू 3 होती है। तो सविता एस गुरु को मैं साथ लेके चलती हूँ और मेरा प्रोफ़ेशन ही गुरु का है, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे गुरु का आशीर्वाद मिलता है। ग्रेट। सविता जी, जो न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन तो है नहीं क्योंकि इंडिया में तो न्यूमरोलॉजी कभी रही नहीं है। इंडिया में हम लोग केवल वास्तु देखते थे। तो न्यूमरोलॉजी का उद्गम या आप बोलिए कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से इंडिया में स्टार्ट हुई? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूमरोलॉजी का इंडिया में कोई लेना-देना नहीं था, है ना? नंबर्स की बात तो हर धर्म में की जाती है, एक ओमकार की बात की जाती है। कभी-कभी 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, आपने भी सुना होगा हुँ, बचपन में, हुँ। है ना? फिर 3 नंबर ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ठीक है? तो नंबर्स की बात तो की जाती थी। अब हमारे साथ ट्रेजेडी क्या है कि चीज़ें तो हमारे यहाँ की होती हैं, बट लोग उस पे जाके बाहर जाके काम कर लेते हैं। आप देखिए, मैं थैंक यू करूँगी रामदेव जी का। देखिए, योगा हमारे यहाँ की चीज़ थी। योग, हम योग बोलते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ योग पे कितने बड़े-बड़े शास्त्र, पतंजलि भी लिखा गया। लेकिन हमारे ही इस योग को बाहर जाके योगा बना दिया गया और हमें वापस भेज दिया गया और हम उनसे बहुत अट्रैक्ट हो गए। भई ये योगा है, आजकल तो पावर योगा है और ये योगा है। ये सब कुछ हमारी साइंसेज़ थी, ठीक है? लेकिन हम तब तक सीरियसली इसको लेते नहीं हैं जब तक कोई और इस पे काम नहीं कर लेता। अब रामदेव जी ने दोबारा हमारे योग को हमें हमें हमारे योग से मिलवाया है।
तो ऐसा नहीं है नंबर्स हमारे यहाँ नहीं एग्जिस्ट करते थे। हाँ, ये ज़रूर है, ये साइंस वेस्टर्न साइंस से इन्फ्लुएंस्ड है, बट कहीं न कहीं नंबर्स तो आपके फ़ोन का नंबर है, आपके अकाउंट का नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, ठीक है? आपको एक रोल नंबर मिलता है, नंबर है। आप कोई रूम बुक कराते हैं, होटल जाते हैं, नंबर है। नंबर्स तो हमेशा हर जगह अवेलेबल थे ही, ठीक है? तो येस, थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न का, बट हम कैलकुलेट करते हैं ज़िंदगी में। अब देखिए एक इंसान को चाहिए क्या? इंसान को चाहिए रिलीफ़, राइट। ठीक है? अब वो आपको कौन-सी साइंस दे रही है, कहाँ से मिल रहा है? वो कहते हैं ना आम खाने से मतलब होना चाहिए, तो मिल रहा है भाई, रिलीफ मिल रहा है, लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स किसी ना किसी प्लैनेट पे काम करते हैं, और 9 प्लैनेट मेरे लिए भी हैं, फॉरेन कंट्री के लिए भी हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए हैं। तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है, एक शेल्डन चार्ट हो गया, एक पाइथागोरन हो गया, एक चाइनीज़ हो गया। यस। तो इसमें से तीनों में कौन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, है? वैदिक भी है। अच्छा, वैदिक भी है। यस, ओके, वैदिक भी है। ओके, वैदिक भी है, हम अपनी जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं उसमें वैदिक का बेस देते हैं, ओके, ठीक है? तो वैदिक चार्ट भी है। ओके। तो तो न्यूमरोलॉजी मैम किसी की लाइफ़ में कब एंटर करती है? कोई भी ये ऑकल्ट की साइंस ना किसी की लाइफ में एंटर ही तब करती है जब प्रॉब्लम आती है। अच्छा। जो ज़िंदगी में खुश है ना, खा पी रहा है, मज़े कर रहा है, उसको कभी नहीं याद आता मेरे घर का वास्तु ठीक कर दो, हुँ, मेरे को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहिए, हुँ, ठीक है? ये साइंस आपको कनेक्ट ही तब करती है जब आप पेन में होते हैं और अपने पेन से निकलना चाहते हैं। ओके। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि अगर जब कोई पैदा होता है, तो वहाँ से उसकी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो जाती है ऑफ और वो कोर्स, लाइफ़ टाइम उसके साथ रहती ऑफ है। कोर्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है, आपके पास्ट कर्मा से मिली है। डेट ऑफ बर्थ से कितनी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो कितनी एक्यूरेट होती हैं? बहुत कुछ एक्यूरेट कर सकते हैं और बहुत कुछ एक्यूरेट होती हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ से आप किसी के बारे में बहुत कुछ जज कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है, आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि मैं 5-1 वाली हूँ और मेरे पास किसी ऐसे इंसान का चार्ट आ जाए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो, 17 हो, तो मुझे सोचना होगा मुझे उसके साथ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं। ऐसा नहीं है वो नेगेटिव है इंसान, हुँ। हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत अवेयर हो सकती हूँ, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि न्यूमरोलॉजी और कितनी हेल्प करती है, पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है, मैं ये जान सकती हूँ ये आने वाला साल मेरे लिए कैसे है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ बड़ी गेम खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, मैं थम जाऊँ, रुक जाऊँ जहाँ हूँ, तो बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। बट अगर कोई सेम डेट में 2 लोग पैदा हुए हैं, तो उनकी लिए तो न्यूमरोलॉजी अलग-अलग होगी ना? बिल्कुल। तो फिर वो क्या कॉन्सेप्ट फिर वहाँ वो रॉन्ग प्रूफ नहीं होगा हुँ, कि मैं अगर 4th को पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ एक बंदा और 4th को पैदा हुआ है, लेकिन मेरी डेस्टिनी अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है। रोहित, इसी पे मैंने लेटेस्ट अभी एक वीडियो बनाई थी। जी, आपका नाम रोहित है, राइट, उसका नाम रोहित नहीं होगा। ओके। अगर वो भी रोहित है, तो हाँ। वो रोहित सिंह हो सकता है, आप रोहित जैन हो, हुँ, ठीक है? हो सकता है वो रोहित कुमार सिंह लगा रहा हो, हुँ, आप रोहित जैन लगा रहे हो। फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आपका नंबर, मोबाइल नंबर और उसका मोबाइल नंबर सेम नहीं है। अच्छा। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर का वास्तु और उसके घर का वास्तु सेम नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी को चेंज कर देती है ना। आप सिर्फ़ एक डेट ऑफ बर्थ को देख रहे हैं सिंगल, क्वेश्चन उठा रहे हैं एक साइंस पे। तो मैं आपको बता रही हूँ साइंस पे क्वेश्चन उठाने का मतलब ही क्या है? आपके फादर का नाम कुछ और है, उसके फादर का नाम कुछ और है। अच्छा, फादर का नाम भी मैटर करता है? बहुत मैटर कर जाता है, चीज़ें मैटर कर जाती हैं। आपकी मम्मी ने आपका नाम रोहित रखा, हो सकता है उसका रोहित रखा, उसने रोहित में स्पेलिंग में ई डाल दिया हो, आपने आई डाला हो, सरनेम अलग हो। वो अपने पेरेंट्स का नाम यूज़ कर रहा हो, आप ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आपका मोबाइल नंबर अलग है, उसका अलग है। आप घर में वास्तु में कैसे घर में रहते हैं? आप हो सकता है नॉर्थ फेसिंग घर में रहते हो, साउथ फेसिंग घर में रह रहा हो, तो डेस्टिनी तो बदल जाती है ना। अभी आपने मोबाइल नंबर की बात की, हुँ, बट मोबाइल का जो आविष्कार हुआ या इन्वेंशन हुआ, वो तो बहुत लेट हुआ। हुँ, न्यूमरोलॉजी तो बहुत टाइम से चली आ रही थी। हुँ। तो जो चीज़ें इतनी लेट आ रही हैं, वो न्यूमरोलॉजी में कैसे ऐड ऑन हो गई? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आज बहुत सारे पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, आज बहुत सारी साइंसेस काम भी कर रही हैं कि आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो ब्रेन ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जो आपको ब्लिसफुलनेस देती हैं। चीज़ें तो पहले भी थी, रिसर्च तो अब हो रही है ना। तो लाइफ में तो पहले आप फ़ोन था आपके पास, हुँ, पेजर, हाँ, यू जस्ट मैसेज, राइट। फिर आपके पास फ़ोन आ गया एंड्रॉइड,
ठीक है? फिर अब तो ऐसा फ़ोन आ गया कि आपको कोई मेरे ख़्याल से लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। नो। तो आप ये बोलेंगे कि आप पहले तो नहीं था, नहीं, चीज़ें तो रेवोल्यूशन में आती रहती हैं, रिसर्च में आती रहती हैं और चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। जितने भी हमारे ऋषि-मुनि हैं, वो आज भी कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, ठीक है? कोई भी साइंस, कोई भी नॉलेज जब थम जाती है, रुक जाती है, तो मैं तो ये बोलूँगी जब तक कुछ फ्लो में है, तभी ब्यूटीफुल है। राइट। मोबाइल नंबर से एक चीज़ और आती है कि किस व्यक्ति को कौन-सा मोबाइल नंबर अपने लिए चूज़ करना चाहिए? क्योंकि वैसे तो ऑप्शन आपके पास बहुत कम रहता है, रैंडमली आपको जो नंबर मिल गया तो वो मिल गया। जी। अब लेकिन अगर सपोज़ करिए किसी को मोबाइल नंबर मिला है, उसके में ज़्यादा 6 आ रहे हैं, उसके में ज़्यादा 8 आ रहे हैं, अब वो उसको सूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? फिर उसे हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में आना चाहिए, अच्छा। सीखना चाहिए कि कौन-सा टोटल उसे लेना चाहिए, कौन-सा नंबर उसे कैसे सर्च करना चाहिए। तो हुँ, ये सब हम सिखाते हैं ना रोहित, इसीलिए आज तक 5000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ आप खाली यस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। मोबाइल मतलब सिर्फ़ मोबाइल नंबर से रिलेटेड? यस। ओह! ग्रेट। तो अगर किसी को कोर्स जॉइन करना है तो वो कैसे जॉइन कर सकता है? देखिए, आप लिंक डाल दीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन अच्छा में, वो ठीक है। हमारा फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा हुँ। व्हाट्सएप का, जी। लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। और आपने डबल 8 की बात की है, हाँ। जितने भी ऑडियंस सुन रही है, हुँ, जिनके भी मोबाइल नंबर में डबल 8 आ रहा है, डबल 8 मतलब मल्टीपल 8 आ रहे हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, हुँ। मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके काम नहीं बनते होंगे। मतलब स्ट्रगल भी इस लेवल की स्ट्रगल होगी कि मुझे भूख आज लगी है तो मुझे खाना 4 महीने बाद मिल रहा है, आप लाइफ में लीगल मैटर्स में फँसते होंगे। कहते हैं ना भिड़ जाना, हुँ। आप नहीं भिड़ना चाहते लेकिन आप भिड़ जाते हैं। और 4 लोगों ने मिलके एक गलती की, चारों छूट गए, आपके पास मल्टीपल 8 है, आप फँसोगे। अच्छा। तो लीगल कोर्ट केसेस होना, डेथ्स हो जाना, स्ट्रगल हो जाना, लाइफ में कामों का डिले हो जाना इज़ वेरी, वेरी कॉमन हुँ। अगर आपके फ़ोन नंबर में मल्टीपल 8 हैं। मेरे फ़ोन नंबर में मल्टीपल 6 हैं। हाँ, तो आप ओवर इंडल्ज हो जाते हो कभी-कभी पैसे की तरफ, ओके। है ना? अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो लेकिन मेरा मन कर रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ को वो करने हाँ, का। बिल्कुल प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लाइव बताइए क्योंकि न्यूमरोलॉजी पे ना मतलब मुझे थोड़ा-सा कम विश्वास था, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लाइव उस चीज़ को प्रूव कर सकें कि न्यूमरोलॉजी काम करती है, तो वो बहुत बेटर रहेगा। बिल्कुल जी, आप सब ऑडियंस कह रही हैं, तो आप भी रेडी हैं, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरी बताइए। डेट ऑफ बर्थ 4th अक्टूबर 1991। देखिए, मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर रही हूँ और रोहित, ऑनेस्टी से सही यस। बताइएगा मैं कितना रिलेट कर पा रही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। 4 अक्टूबर 1991। 1991, तो आपका बर्थ नंबर आ गया 4, क्योंकि आप 4 डेट से बन रहे हैं और आपका डेस्टिनी नंबर हो गया 4 + 1 5 + 1 6, 6 एंड 9 15, 15 एंड 9 24, 25, 25 से 7, तो आप 4 एंड 7 वाले हैं। हुँ, अभी मैं आगे लोशो ग्रिड बनाए बिना थोड़ा-सा आपके बारे में बात करती हूँ, ठीक है। ठीक है? राहु वाले हैं आप। ओके, डिसिप्लिन पसंद है आपको लाइफ में? बिल्कुल। किसी चीज़ पे अड़ गए, फोकस आ गया तो फिर दिन-रात उसी पे आ गया, हुँ, ठीक है? राइट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जहाँ आम आदमी सोचना बंद कर देता है ना, आपके पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि वहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं, ठीक? राइट, और सपने बहुत बड़े हैं, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, मतलब डिज़ायर्स इतनी बड़ी, पैसा कमाना तो इस लेवल का कमाना है कि कोई मतलब कोई अंत ही नहीं है और ये डिज़ायर आपके अंदर बचपन से है। आप ये डिज़ायर्स लेके पैदा हुए हो, लेकिन एक खूबसूरत बात ये है कि आप जहाँ आपका फ़ोकस आ जाए ना, फिर दिन-रात आपका फ़ोकस वहीं रहता है। एम आई राइट? राइट, ठीक है? ठीक है। तो अभी आपकी जो एज है, अगर मैं देखूँ 91 बॉर्न हैं आप, ओके? यस, सो आप अभी हो गए हमारा 2025 34 इयर्स के 34 ईयर्स होने वाला हूँ। होने वाले हैं आप। राइट। रोहित, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान आना शुरू हो चुका है? हाँ, मैं अभी श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम गया था, वहाँ से थोड़ा-सा मुझे लगा और प्लस मैं अपने जैन गुरु जो हैं, उनसे भी थोड़ा-सा कनेक्टेड हूँ, तो ठीक है। चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी स्पिरिचुअलिटी की। जी, तो अगर मैं बताऊँ आप बैलेंस करके चलना चाहते हैं, हुँ, बट राहु अभी आपके ऊपर हावी है। क्या जी, है? आप सोचते हैं मैं सुबह उठूँ, मेडिटेशन करूँ, मैं वॉक पे जाऊँ, बट क्योंकि आप रोज़ राहु आप पे हावी है, आप लेट सोते हैं, आप हुँ, उठना चाहते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन थोड़े दिन के लिए बनता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इज़ इट ओके? राइट, और अब मैं आपको इस पॉडकास्ट में चैलेंज कर रही हूँ, 3 साल रुक जाइए। हुँ, 3 साल के बाद आप प्योर सोल होंगे, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, विदिन 3 इयर्स। विदिन 3 इयर्स। हुँ, मतलब आपका इंक्लिनेशन इनर इंजीनियरिंग में आ जाएगा। मैं हूँ, मेडिटेशन, आप लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। हेल्प अभी भी करना चाहते होंगे, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं पैसे की तरफ है झुकाव।
ज़्यादा सेनाई नहीं करना इसको। पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा माइंड तो पैसे की तरफ ज़्यादा क्योंकि मेरा माइंड जो वर्क करता है ना वो पैसा देख के ही काम करता है। अगर जहाँ पर जिस बिज़नेस में पैसा नहीं है, तो वहाँ तो मैं मेहनत कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकते और राइट। फ़ोकस्ड हो जाते हैं बहुत, हाँ, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड एग्ज़ैक्टली। है, आपको ऐसे लोग ही नहीं पसंद जो डिसिप्लिन ना हो। हाँ, बिना डिसिप्लिन वाले लोग तो कि मतलब जो लेट आना या अपना काम टाइम पे नहीं होना, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि चीज़ें मेरी एडवांस में होनी चाहिए। एडवांस में और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मानते हैं? हाँ, ये मानता जो हूँ। आइडिया दूसरे को नहीं आता वो आपके यहाँ बत्ती जल जाती तुरंत है, आ जाता है। तुरंत आ जाता है। जी, ठीक है, थोड़े से माई वे हाईवे वाले भी हैं, हाँ, जो मैंने कह दिया। वो मेरे तरीके से काम होगा। बुरा है तो ठीक है, अच्छा है है, तो ठीक है। ठीक है। और आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो आप कुछ रिसर्च करके आई हैं मेरे ऊपर, मतलब सिर्फ़ कैसे? सिर्फ़ मेरी डेट ऑफ बर्थ से आपने इतनी चीज़ें मेरी निकाल दी। हाँ, मैंने इतनी देर अभी तो मैंने कुछ निकाला ही नहीं। अच्छा। अगर मैं आपको बताऊँ और अगर हुँ, मैं आपका लोशो ग्रिड बनाती हूँ और हुँ। आपके नाम से भी अगर मैं अभी आप प्रेडिक्ट करूँ, आपको अथॉरिटी पसंद है बहुत। बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत। और अगर मैं आपका लोशो ग्रिड बनाती हूँ, नंबर 5 एंड 6 आपके पास मिसिंग है। ओके। ठीक है? इसका क्या रोल होगा ये तो मैं अभी आपको बात बताऊँगी, बट रोहित का अगर मैं टोटल कर रही हूँ 2 + 7 + 5 + 1 + 4 19 19 से 1 यहीं से अथॉरिटी दिखा रहा है और आपने अपने बलबूते पे काम किया है ज़िंदगी में। हुँ, ठीक है? फैक्ट है ये। फैक्ट है। जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो लेकिन पॉसेसिव भी हो अपनी चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा। अब बताइए मैं कैसे गेस कर रही हूँ? तो इतनी सारी चीज़ें मेरी डेट ऑफ बर्थ से कैसे आ रही हैं? आपकी डेट हो तो आप कैसे कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती? अभी तो मैंने पर्सनल ईयर नहीं किया। हुँ, अगर मैं पर्सनल ईयर करूँ ये साल और नेक्स्ट ईयर आपका सुपर गुड जाने वाला है। लास्ट ईयर भी आपने बहुत प्लानिंग करके काम किया और सक्सेस भी ली है। ठीक बिल्कुल। है? और अगर मैं देखूँ 2022 आपके लिए लिटिल स्लो गया होगा, लिटिल स्लो। ठीक है? बट 23 वाज़ एक्सीलेंट, यस। 24 अच्छा गया है, 25 भी अच्छा जा रहा है। हुँ, ठीक है? ये अच्छे जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी आपका अच्छा जाने वाला है। ओके। ठीक है? हाँ, एक चीज़ होगी 3-4 साल में हुँ, विद इन 3 इयर्स आप ना बैलेंस बनाने लगोगे। अभी आप दिखाते हो कि आप बैलेंस बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपका राहु ऊपर है, पैसा डिज़ायर ऊपर है। हाँ। बड़ी डिज़ायर, बड़ा सपना, बड़ा काम, बड़ी इन्वेस्टमेंट ये आपका शौक है। ये हुँ, आपके अंदर की ना कहते हैं ना सोल की पर्पस होता है एक वो है। लेकिन 3-4 सालों में ना आप बैलेंस में आ जाओगे। आप स्पिरिचुअलिटी को भी वैल्यू करने लगोगे। आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू करोगे। आप अपनी सोल से कनेक्ट होना शुरू करोगे। आपके लिए क्योंकि केतु एक्टिवेट हो जाएगा हुँ, और केतु स्पिरिचुअलिटी है, आपका नंबर 7 है। डेस्टिनी नंबर आपका पावर ओवर पावर करने लगेगा। पैसा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा तब भी, हुँ। लेकिन आप कहीं न कहीं बैलेंस में आ जाएँगे। मैं तो शॉक्ड हूँ कि आपने जो चीज़ें बताई क्योंकि मेरी आपसे आज मॉर्निंग पहली बार बात हुई। यस और मुझे आपकी टीम ने अप्रोच किया रहता, मुझसे आपकी डायरेक्ट बात नहीं डायरेक्ट थी। बात मेरी आपसे कभी नहीं हुई। हुँ। फिर भी केवल एक डेट ऑफ बर्थ मेरे बारे में इतनी चीज़ें बता सकती हैं। हाँ, और अभी तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने अभी पर्सनल ईयर अगर मैं हुँ, करना अच्छे से पर्सनल ईयर होता है, पर्सनल मंथ होता है, पर्सनल डे हुँ। होता है, दशा होती है, अंतर्दशा होती है, बहुत कुछ आप प्रेडिक्ट कर अच्छा सकते एक हो। चीज़ और बताइए, जो मेरी न्यूमरोलॉजी है, हुँ, जिस दिन से मेरी शादी हो जाती है, हुँ। तो क्या जो वाइफ़ का इम्पैक्ट है वो आपकी न्यूमरोलॉजी पे आता है? यस, क्योंकि आप एक ऐसी लोग इंसान से पार्टनरशिप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने लग जाता है, ठीक है? तो इम्पैक्ट होता है, आप बिज़नेस पार्टनरशिप किसी से करते हैं, तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है? हुँ, होता है होता है। कि प्रॉफिट हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा, उसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। होता तो है। आपके लाइफ पार्टनर का भी आपकी लाइफ में एडिशन होता है। कभी-कभी आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत लकी आ जाता है, जो आपकी चलती हुई डेस्टिनी को एक बहुत बड़ा पुश दे देता है। और अच्छा। कभी-कभी ऐसा लाइफ पार्टनर आ जाता है जो आपको कहता है थम जाओ, रुक जाओ, समझदारी से काम करो। हुँ, आपकी वाइफ का क्या डेट ऑफ बर्थ है? 12/12/1992 12-12 आपकी वाइफ बहुत पास्ट लाइफ में उसके बहुत अच्छे कर्मास रहे हैं अच्छा, क्योंकि नंबर 3 मिलता ही उनको है जुपिटर का नंबर जो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास करके आए हैं। तो ओके। 12-12-1992 इमोशनल भी बहुत है आपकी हाँ, वाइफ। बहुत ज़्यादा। हाँ, ठीक है। यस, समझदार भी हैं, बहुत। थोड़ी सी जल्दी बुरा भी मान जाती हैं, हुँ, इमोशनल भी हैं राइट। और आपको भी रोकती-टोकती रहती हैं कि थम जाओ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने बड़े सपने नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करो। आपके बिल्कुल। लिए गाइडिंग लाइट हैं, हाँ, बिल्कुल है। गाइडिंग सोर्स हैं, राइट। उनकी सलाह माना कीजिए। वो हमेशा आपको आपके नुकसान होने से बचाएँगी। अच्छा। जी, नहीं, सलाह तो वैसे मैं मानता हूँ उनकी। मानते हैं? जी, और जी, वो जी। आपको सारा दिन यही ज्ञान देती रहती हैं। हाँ,
इतने मत उड़ो, रुक जाओ। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। हाँ। सो आप कैसे कह सकते हैं? अब मैं ये कैसे कर रही हूँ? मतलब मैं वही सोच और रहा हूँ आपकी कि वाइफ से मैं मिली नहीं हूँ। अभी तक आप नहीं मिली। एग्जैक्टली मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, केवल नंबर से आपने कितनी चीजें उसके बारे में बता दी, हाँ, जबकि मैंने आपको उसका नाम भी नहीं बताया है। नाम भी नहीं बताया। मेरे को ये पता है शी इज़ ओवर इमोशनल अपने बच्चों को लेके, बट शी इज़ सुपर गुड मदर। राइट। ठीक है? और ज्ञान उनके अंदर बहुत है, दूसरों को हील करने की शक्ति बहुत है। यू नो वो अपने कर्मा को वॉच करके चलती हैं कि मेरे से किसी को बुरा ना बोल दूँ, ठीक राइट, है? बिल्कुल सही है। सही है। मेरे से किसी के लिए गलत ना निकल जाए। वो हर समय स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलती हैं, लेके चलती हैं अपने साथ। अब तो मतलब न्यूमरोलॉजी के बारे में और देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। इतना इम्प्रेस मैं बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस होता नहीं हूँ, क्योंकि मतलब लोग फेक ज़्यादा अपना फेस शो करते हैं, ओरिजिनलिटी कम शो करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने मुझे बता दी मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट आप इतने कम टाइम में केवल डेट ऑफ बर्थ से कोई और बता सकता है। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड नाउ। वेरी नाइस बहुत तो ये सुपर एक्साइटेड एंड सुपर गुड। थैंक यू टू दोज हु हैव मेड दिस राइट, साइंसेस, एग्जैक्टली। है ना, जिन्होंने ये ज्ञान हमें दिया है। तो वी विल सरेंडर देम एंड वी विल से फ्रॉम ग्रेटिट्यूड टू देम कि ये साइंसेस हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी ना, ऑडियंस को ना ये लगता है, जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि ना शायद हमारे लिए कोई जिन आएगा, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो वहाँ एक रियल मैसेज देती हूँ मैं आप लोगों को। जी। जो कर्म हम करके आए हैं ना, वो तो भुगतना पड़ेगा। बट ये साइंसेस क्या कर सकती हैं? गुरु नानक देव जी ने एक कहानी में कहा है कि सूली से सुई, मतलब हो सकता है आपको फांसी होनी हो और ये साइंसेस का आप यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको एक सुई चुभ जाए, इतना ही पेन हो, तो वो जो सूली थी, जो फांसी थी, वो आपकी कट जाए। तो ये साइंसेस इस तरह से आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है? लेकिन आप सोचिए सुई भी ना चुभे तो नहीं होगा। और कभी-कभी हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट इतना अच्छा काम करने लगता है कि हम सुई चुभने को भी कहते हैं, थैंक यू गॉड आपने सुई चुभो के हमें अवेयरनेस में डाला है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। या एक सेइंग है कि कोई बड़ी घटना होनी थी, छोटे में निपट गई। हम बहुत बार कहते हैं, बहुत बार ठोकर कहते हैं। लगती है, हाँ, हम गिरते हैं, है ना? तो हाँ। दूसरा हमें कहता है, ओए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और बुरा हो ना हो। तो ये हुँ, साइंसेज़ आपको ऐसे सँभाल लेती हैं हाथ में कि आपके साथ ये बुरा होना था और हमने ये रेमेडीज़ की या इनको सीखा, अपने घर का वास्तु ठीक किया, अपने नाम को सही किया, अपने फ़ोन नंबर को सही किया, तो जो आपके साथ बहुत बुरा होना था, वो आपके पास छोटे फ़ॉर्म में आया। राइट। एक चीज़ और आप प्लीज़ करिए, नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ को मैं चाहूँगा आप इलैबोरेट करिए कि उनकी डेस्टिनी में क्या-क्या चीज़ें हैं? वैसे तो हम लोग सब देख रहे हैं कि वो किस लेवल पे हैं और क्या उन्होंने अचीव किया है। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 17/9/1950। 17 सितंबर 1950। यस। ठीक है, मुझे पता थी, मैं जस्ट तुम्हारा टेस्ट ले रही ओके। थी। सो देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बर्थ नंबर हो गया 8, हुँ, 8 वाला। जी, थोड़ा-सा यहीं पे थोड़ा-सा रुक जाती हूँ और बताती हूँ। ओके। अब 8 अकेला 8 बन रहा है या 17 से 8 बन रहा है या 26 से 8 बन रहा है, ये भी बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो 17 से 8 बन रहा है, तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी, लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखी है उन्होंने। ठीक है, बहुत। और मैं अपने सेशंस में भी पढ़ाती हूँ ना, ज़ीरो से हीरो बनने की कैपेबिलिटीज़ इनके अंदर होती है। अथॉरिटी इन्हें बहुत पसंद होती है, बचपन से अथॉरिटी पसंद होती है। लेकिन कर्म प्रधान भी होते हैं, अपने कर्मों को वैल्यू करने वाले लोग ये होते हैं। ये कहते हैं, इनका मतलब थीम ऑफ लाइफ इज़ कर्म करो, फल ले लो। ये वो लोग नहीं होते जो ये कहते हैं कि मत मेहनत करो और मिल जाए भगवान से। रेदर मैंने इन्हें देखा है, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। उतना रिजल्ट नहीं मिलता इन्हें। और अब उनका डेस्टिनी नंबर अगर हम देखें तो 5 है टोटल। अगर 17 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 आप करेंगे, हुँ, तो आपका जो टोटल आएगा, उससे इनका डेस्टिनी नंबर बनेगा 5। ठीक है। अब कहीं न कहीं 5 पीछे आ गया डेस्टिनी में। और देखिए, इन्हें सक्सेस भी लेटर एज में मिली है, राइट। जब इनका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हुआ है। जब ये 40 साल तक पहुँचे होंगे, तो इनको थोड़ी-थोड़ी पहचान मिलनी, लोगों के मन शुरू में हुई थी उस शुरू टाइम पे। होनी शुरू हो गई, हुँ, है ना? हुँ। और आपने देखा है वो अपनी हर मेजर डिसीज़न को भी 8 तारीख को लेते हैं। आप भूल गए हैं 8 नवंबर 8 में। नवंबर नोटबंदी। ठीक राइट। है?
और भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो वो डेट 8 को बहुत वैल्यू करते हैं। और आप एक चीज़ और देखिए, वो स्वर को बहुत वैल्यू करते हैं, वो वैदिक साइंसेस को बहुत वैल्यू करते हैं, स्वर विज्ञान को, हुँ, योग शास्त्र को। वो अपनी रूट से कनेक्टेड है। शनि वाले लोग अपनी रूट से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा। मतलब उन्हें अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे बहुत गौरव होता है, और वो एग्ज़ैक्टली ही इज़ लाइक दिस। और सक्सेस लेटर एज में मिली क्योंकि 8 नंबर से रूल हो रहे थे। और आने वाले टाइम पे अब उनका क्या सक्सेस ईयर रहने वाला है? उनका सक्सेस ईयर क्या रहने वाला? अभी चल रहा है 2025, जी। ठीक है? तो 2025 उनका रूलिंग नंबर 8 है, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब बहुत तो अच्छा नहीं बोलूँगी, हुँ, मीडियोकर सा। जी। नेक्स्ट हो जाएगा, अगर मैं उनका देखूँ तो पर्सनल ईयर 9, ओके। ठीक है? तो 8 एंड 5 के लिए 9 अब थोड़ा-सा मैं इसको भी कहूँगी मीडियोकर रहेगा, लेकिन जब 2027 आएगा, हुँ, नंबर 1 का रूल आएगा उनके लिए, हुँ। 2027, 7, 8, 9, 10, 11, 11 मीन्स 2, 2 और 8, 10, यस। तब उन्हें अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ में भी, अपनी सत्ता का, अपनी कुर्सी का, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाली इलेक्शंस में उनके लिए चीज़ें कठिन हो सकती हैं बिकॉज़ ऑफ एज फैक्टर भी उनका है। है, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं, हुँ। लेकिन मैंने उन्हें हमेशा देखा है वो कर्म की बात करते हाँ, हैं। अगर कर्म वो प्रधान है। कर्म प्रधान है, शनि कर्म प्रधान है ना, हुँ, तो उनके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ हैं। वो वैल्यू करते हैं अपनी अपनी संस्कृति को, वो वैल्यू करते हैं रूट्स को, वो वैल्यू करते हैं कर्मों को, हुँ। ठीक है? और मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी राइट। जर्नी को हाँ, सब कहीं मतलब यही डिफाइन करते हैं ना, चाय बेचने वाला राइट। कैसे एक प्रधानमंत्री बना, हुँ, है ना? हुँ, कितने लोगों ने उनके बारे में लिखा है। तो वो उनकी ज़ीरो से हीरो बनने की कैपेबिलिटीज़ ना, अब नंबर 1 जो पैदा होते हैं ना, वो राजा होते हैं, इनबॉर्न राजा होते हैं ना, लेकिन नंबर 8 वाला अपनी मेहनत से हुँ, राज सिंहासन को अचीव करता है। और ये सबको पता है उनके बारे में कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी स्ट्रगल की है। यही कोई 26 से 8 वाला होता, हुँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 से 8 आ रही है, तो वो लोगों को कभी भूल के पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। उनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, उनको धोखा ही मिलेगा, उनकी बैक बिचिंग होगी, लोग उनके बारे में बुरा बोलेंगे, वो जहाँ इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब जाएगा। तो हुँ। हर एक नंबर की अलग प्रेडिक्शन है। राइट। नंबर प्रेडिक्शन तो ठीक है, जिसकी जैसी डेस्टिनी है वैसे वो काम कर रही है। लेकिन अब किसी की डेस्टिनी मान लीजिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसने अपने कर्म बहुत खराब किए हुए हैं। हुँ। तो क्या कर्म उसकी डेस्टिनी के आगे आएँगे? आएँगे। अगर सपोज़ करिए मेरी डेस्टिनी है कि जैसे आपने बताया कि अभी आने वाले 2 साल मेरे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन मैं अपने कर्म ही खराब कर लूँ, तो वहाँ तो न्यूमरोलॉजी भी काम नहीं कर ये पाएगी। तो किसी भी जगह आपको होता है। और देखिए थोड़ा-सा ये भी सोचिए, आप आज गलत कर्म कर रहे हैं ना, हुँ, कुछ लोगों का ऐसा प्रारब्ध होता है कि अभी गलत किया, अभी मिल गया। हुँ। कुछ लोग ना उसको पहले इकट्ठा करते हैं, गलत, 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 और फिर एक ही बार तूफ़ान आता है। पाप का घड़ा भर रहा है। हाँ, समझ रहे हैं? आपने कभी-कभी ऐसा देखा होगा, देखा है। बड़े लोग भी कहते हैं, हुँ, देखो वो कितना बुरा आदमी है, कितना बुरा करता है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हुँ, एक्चुअली वो पाप का घड़ा ही भर रहा होता है, ठीक है? तो ये साइंसेज़ कर्मा पे ही बेस्ड हैं। ओके। तो आपको कोई भी नंबर, कोई भी डेट आपके कर्मों से ही मिली है, हुँ, तो कर्म को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना? ना तो भगवान राम बचे हुँ, अपने प्रारब्ध से, जी। ना श्री कृष्ण बचे। उनके सामने उनकी पूरे कुटुंब का नाश हुआ। राम भगवान ने मैया सीता के साथ 14 वर्ष वनवास किया, हुँ, ठीक है? तो जब भगवान नहीं बचे तो हम क्या हैं? हुँ। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी इनर सोल, आपकी आत्मा की शुद्धि, आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे शब्द हर समय यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके। अगर किसी के कर्म बहुत खराब रहे हैं, हुँ। अब वो चाहता कि मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू उन कर्मों को अपने ठीक करूँ या उनका जो प्रभाव है उसको मैं कम करूँ, तो वो कैसे कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि जब आप हमसे निम्नोलॉजी सीखते हैं तो हम तो आपके माइंडसेट पे खेलते हैं ना। ओके। हम आपको साइंस तो सिखाते ही सिखाते हैं। हुँ, मैं ये गारंटी कर सकती हूँ, हुँ, अगर सेशंस में आ रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा से हम लोगों के माइंडसेट ही चेंज कर देते हैं। जब मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते ये कहूँ कि 8 नंबर वाला कर्म प्रधान है, अगर 8 नंबर वाला चोरी करेगा तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। हुँ। और अगर 8 नंबर की लाइफ में स्ट्रगल है, और अगर 8 नंबर वाला अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहता है, अपने कर्मों को सही कर लो। और आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करूँगा मैं तो। तो फिर तो हम आपकी माइंडसेट पे खेलते हैं। तो आप बुरे कर्म करके न्यूमरोलॉजी में आए हैं, तो भगवान आपको रास्ता दे रहे हैं। गॉड इज़ ओपनिंग डोर फॉर यू।
कि तूने जो कर लिया उसको सुधार के मेरे पास आई हो, क्योंकि अगर मेरे पास आ गया ऐसे कर्म करके तो फिर मैं क्या करूंगा वो तू सोच नहीं सकता। सो दीज आर द साइंसेस विच कनेक्ट यू टू योर सोल, टू योर लाइफ, टू योर, कह देते हैं ना कि आप मन से बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारे ये 4 डायमेंशंस हैं, आप उसमें ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये एक पढ़ाई नहीं है कि जैसे आप रट रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। राइट। न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये दोनों आपस में कितने कनेक्टेड हैं? हर साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी कैसे? आप थोड़ी देर में मुझसे पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, हुँ, ठीक है? ये भी राइट, प्रश्न आ जाएगा आपका। राइट आएगा। आप देखेंगे, अगर कोई 8 नंबर वाला है, हुँ, तो उसके घर का वास्तु भी वैसा ही होगा। अच्छा। क्योंकि हर डायमेंशन पे भगवान ना आपको स्ट्रगल देके भेजता है। आप हुँ, ऐसे वास्तु वाले घर में रह रहे होंगे जिसमें बहुत सारे फ्लॉ होंगे, ठीक है? और अगर आप नंबर 4 वाले हैं, या आपकी डेस्टिनी, बर्थ और डेस्टिनी आप आपस में एंटी है, आप 1 और 8 वाले हैं, बर्थ नंबर 1 या 8 है, अब आपके जीवन में स्ट्रगल लिखी है। हुँ, अब वो आपके नाम से भी आएगी। आप ऐसे घर में रह रहे होंगे जहाँ वास्तु में बहुत सारी कमियाँ होंगी। तो ना ओवरऑल भगवान पूरा पैकेज बना के भेजता है, अच्छा। ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी में भी कमी होगी, एस्ट्रोलॉजी में भी कमी होगी, आपके घर के वास्तु में भी कमी होगी। तो पहले तो ना आप घर का एक बेसिक वास्तु वास्तु बता दीजिए कि बेसिक चीज़ें घर में क्या-क्या आपके किस-किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें किस-किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? जैसे बेडरूम है आपका या किचन है आपका? जी, जी। देखिए, 4 मेन तत्व होते हैं, तत्वों के हिसाब से बना देती हूँ। वा आपको पता है हम 5 तत्वों से बने हुँ, हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। राइट। स्पेस इज़ एवरीवेयर, यू नो, हुँ, ब्रह्मस्थान से भी हम कह देते हैं। पानी का ज़ोन है, वाटर एलिमेंट जहाँ है, ठीक है? वहाँ आप खुलापन रखिए। क्या कहा जाता है कि सनराइज ईस्ट से होता है, ईस्ट से पहले नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो वो ऑर्गेनिक सोर्स ऊर्जा हमारे घर में आए तो नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए। और जब सन की मूवमेंट देखेंगे ना, पूरा वास्तु सन की मूवमेंट पे है। जो लोग वास्तु में बिलीव नहीं करते ना, क्या आप सूर्य पे बिलीव करते हैं? क्या आप सूर्य के मूवमेंट पे बिलीव करते हैं कि स्क्रॉचिंग सन हो जाता है 12 साढ़े 12 बजे, 2 बजे अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हो जाती है, उस समय सन साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में पहुंच जाता है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट को क्लोज रखने को कहा जाता है हुँ, कि वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे घर में ना आए। और जो आपके घर में एक शुभ एनर्जी सुबह मॉर्निंग सनलाइट से एंटर की है वो रुक जाए। तो अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में किचन बनाने को कहा जाता है। जिस घर में अग्नि कोण में किचन है उस घर में शुभता है, ब्लेसिंग्स है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम बनाने के लिए कहा गया है। देखिए, पहले तो पूजा रूम को घर में बनाने की आज्ञा ही नहीं थी। आपको याद हो, मुझे नहीं पता, हुँ, आपके दादा परदादा, मुझे याद है हमारी जी। मम्मी पापा, दे यूज्ड टू गो टू अपने ब्लॉक के मंदिर में सुबह-सुबह। हुँ, जो भी ऑफिस निकलता था वो मत्था टेक के निकलता था। राइट। पीछे कुछ समय से ये कल्चर आया घर में मंदिर हाँ, बनाने का। तो ईशान कौन? ईशान मतलब भगवान शिव। ओके। ईशान्य कोण जहाँ शिखी देवता हैं, और ये शिखी कोई और नहीं भगवान शिव हैं ज्योति स्वरूप, वहां पर पूजा रूम होना चाहिए। हुँ, बेडरूम्स साउथ में बहुत बढ़िया है, साउथ वेस्ट में बहुत बढ़िया है, हुँ, वेस्ट में बहुत बढ़िया है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हम चाहते हैं खुली जगहों, जैसे आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका लॉबी एरिया हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब अभी आपने बताया कि नंबर्स के जैसे कि 8 नंबर वाले के घर का वास्तु भी वैसा होगा। तो अगर किसी का 8 नंबर है, उसके लिए ये वास्तु चेंज भी हो सकता है, जिसका 4 नंबर उसके लिए वास्तु चेंज हो सकता है? हाँ, तभी तो ये हेल्प मिली ना आपको। हुँ, अब आप लिखवा के तो आगे, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब मैसेज देखिए कितना ब्यूटीफुल है, तू एक्शन ले ले, हुँ, तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो मिल ही जाएगा। अगर आप अपने घर का वास्तु करेक्ट कर लेते हैं, तो हुँ, आज जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल है, ऑब्वियसली वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी माँ है, और ये वास्तु हो जाए, ज्योतिष मतलब वास्तु हो जाए, इसके बाद अगर आप मान लीजिए निम्नोलॉजी, टैरो, ये सब ब्रांचेस हैं, ओके, ठीक है? लेकिन मैंने ये देखा है इतने सालों के अनुभव में जी। कि अगर आप वास्तु ठीक करते हैं ना, हुँ, और आपकी दशा अंतर्दशा खराब है, हुँ, तो वो भी गुड रिजल्ट देने लग जाती है, क्योंकि आपने वास्तु से अच्छे रिजल्ट ले लिए। अच्छा। लेकिन एक इश्यू आता है मैम, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट का मिलना। कोई वास्तु ठीक करने के लिए क्योंकि देखिए मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं एक प्लेस 4 वास्तु कंसल्टेंटों को दिखाऊँगा तो वो 4 अलग-अलग चीज़ें बताएँगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह के वास्तु हैं ना। ओके। मैं मॉडर्न वास्तु में मॉडर्न वास्तु करती हूँ। मुझे हुँ, पिरामिड वास्तु भी आता है, हुँ, एनर्जी वास्तु भी आता है। हुँ,
एंड मैं वैदिक में भी सीखा है एंड वैदिक इज द बेस ऑफ ऑल द वास्तु। हम अपनी रूट को छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी जितने भी बने हैं ना वास्तु, उनका बेस वैदिक वास्तु है। अगर मुझे पता है कि हमारे घर में नॉर्थ और ईस्ट सोर्स डायरेक्शन है, वहां नहीं होनी चाहिए ना टॉयलेट, तो ये बात पता होनी चाहिए। अब उसके दो तरीके हैं, या तो रिमूव करो या ट्रीट करो। कैसे भी करके सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो करो। जब भी नॉर्थ में टॉयलेट होगा, घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम आएंगी। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगा नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, इन डायरेक्शन में, क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी फीमेल से रिलेटेड डायरेक्शंस हैं। उधर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट ये मेल से रिलेटेड डायरेक्शंस हैं। साउथ ईस्ट हमारे घर का बेटा है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और नॉर्थ आप इधर से देखेंगे तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो होता है हमारे घर की बेटियां हैं। नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब तो घर की बेटियां डिस्टर्ब, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब, ईस्ट डिस्टर्ब तो घर के बेटे डिस्टर्ब, साउथ और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब तो मेन मेल मेंबर जो होगा घर का अर्निंग वो डिस्टर्ब। ओके। और नॉर्थ और ईस्ट डिस्टर्ब होगा, नॉर्थ तो वो घर की फीमेल डिस्टर्ब होगी। तो ये जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे लोगों को कैंसर हो रहा है, हम्म, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, हम्म। तो अगर इनके घर पे जाके देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका वास्तु भी गड़बड़ होगा जिस वजह से इनको इतनी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। अभी मैं तो इतने ओपन में सब कुछ बता रही हूँ जी। कि अगर घर की फीमेल को प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लो। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। टॉयलेट होगी, कट होगा, सेप्टिक टैंक होगा, हुँ। गंदगी होगी। गंदगी होगी। ठीक है। और इधर अगर मेल्स को प्रॉब्लम आ रही है घर में, मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं ना घर के मेल करते हैं, जी, या फिर आपको लगता है कि पितरों की ब्लेसिंग नहीं है आपके ऊपर, जी। शादियां नहीं हो रही, हाँ, नए बच्चे नहीं आ रहे, तो जी। आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस खराब होगा। अच्छा। तो तो मतलब ये लॉजिकल है भाई। और अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत बड़े लेवल तक आपको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा। मैंने क्या बोला, सुई जितनी पेन तो रहेगी, लेकिन हुँ। सूली वाली पेन खत्म हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज़ के मैं लोगो देखता हूँ कि उसपे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं किस कलर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? थोड़ा-सा लोगो को डिफाइन करिए कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने लोगो में इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं? देखिए, लोगो ना प्रेजेंटेशन होता है कंपनी के माइंडसेट का। अच्छा। ठीक है, कि कंपनी क्या सोचती है, और लोगों में जो कलर्स होते हैं बैकग्राउंड में और फ्रंट ग्राउंड में, हुँ। तो वो डिसाइड करते हैं लोग आपके आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप आपकी परसेप्शन अपने बारे में क्या है। अगर किसी को पैसा कमाना है सिर्फ़, तो उसके कंपनी का लोगो किस कलर का होना चाहिए? ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते, अच्छा, नहीं कर क्योंकि सकते। कंपनी क्या है, सॉफ्टवेयर है, हुँ। टेक्निकल है। ब्लू कलर बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। आप अथॉरिटी वाले हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हुँ, बहुत सालों से एक्सपर्टीज है आपकी, आप ब्लैक कलर यूज कीजिए। आप हुँ। छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम कर रहे हैं, आप रेड मरून कलर यूज कीजिए। एंड येलो कलर एनीवेज एनीवन एंड एनीबॉडी कैन यूज। डिपेंड आपका काम क्या है। ये बहुत गलत परसेप्शन है कि लोगों में आप हुँ। कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है। अब मैं जानती हूँ, आज ही किसी ने अपना सैलून खोला, छोटा सा सैलून खोला, हुँ। ठीक है, ठीक। और उसने ब्लैक कलर का लोगो बना दिया। हुँ। जैसे सैलून में ब्लैक कलर बहुत चलते हैं। भाई आप एक्सपर्टीज हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ठीक है, जैसे लैक्मे है, ये जितने भी सैलून है, आपके प्राइस बहुत हाई हैं, हुँ। यू यूज ब्लैक कलर, दैट हुँ। इज वेरी गुड फॉर यू। बट हुँ। आप एक रोड साइड में आपने खोला, 200 रुपए का हेयर कट कर रहे हैं, 300-500 रुपए में फेशियल कर रहे हैं, सो ब्लैक कलर इज नॉट मेंट फॉर यू। हुँ। ब्लैक कलर इज महंगा। काली गाड़ी महंगी, महंगेपन को दिखाती है। राइट। ठीक है, तो इसलिए लग्ज़री का कलर है वो। तो हुँ। अगर आपका ब्रांड लग्ज़री, हुँ। एक्सपर्टीज़, महँगा है, तो ब्लैक यूज़ कीजिए। अगर किसी को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, जैसे लोगों की बहुत डिज़ायर्स होती हैं, तो उसको न्यूमरोलॉजी या वास्तु में किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? दोनों में। दोनों पे? आप सो कहाँ रहे हैं, बहुत हुँ। बड़ा रोल मिलता है। आपके घर में खाना कहाँ पक रहा है। आप अब लोगों का एक एक क्वेश्चन रोहित ये बहुत कॉमन आता है, मेरे मेरे ऑफ़िस का वास्तु कर दो, हाँ, ठीक है? हाँ। मैम आ जाइए हमारे ऑफ़िस का वास्तु कर दीजिए, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जी। भई ऑफ़िस में आप 12 घंटे हो तो घर में भी तो 12 घंटे हो। तो बट घर के वास्तु से ऑफ़िस का वास्तु क्या रिलेशन? वो ऑफ़िस पे आप काम कर रहे हो, घर पे तो आप रह रहे हो। आपने खुद ही जवाब दे दिया। आप सोते कहाँ हैं? घर पे, खाना कहाँ बनता है? घर पे। वो खाना खाते हैं, हाँ, घर में छुट्टी के दिन पूरा दिन बिताते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर बेडरूम को यूज़ कर रहे हैं। हुँ। अगर वो दिशा ठीक नहीं है, तो हुँ। आपकी लाइफ़ में इम्पैक्ट आएगा। ओके, आपकी लाइफ़ में इम्पैक्ट आएगा, आएगा। आएगा। किचन अगर आप ऐसी जगह है जहाँ नहीं होनी चाहिए, तो हाँ, पूरे फैमिली मेंबर्स की लाइफ़ में इम्पैक्ट आएगा। हुँ।
तो वो इम्पैक्ट कैसे मैनिफेस्ट होगा? आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब नॉर्थ में किचन है किसी के घर में, वाटर जोन में फायर ले आए आप, ठीक है, अच्छा। अग्नि भी बुझी, हुँ, पानी को भी आपने खराब किया, हुँ, ठीक है। इससे क्या होगा? घर की फीमेल को तो दिक्कत आएगी आएगी, लेकिन आपकी अग्नि जो शांत हुई है, अग्नि आपका पैसा भी तो है, आपका तेज भी तो है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, आग लग जाएगी। अपॉर्चुनिटीज का ना आना कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को तो हैम्पर कर ही रहा है ना। ओके। तो ऑफ़िस, घर मतलब आप एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का आपको कभी नहीं देखना चाहिए। अगर मैं आपको बुला रहा हूँ कि आप मेरे घर का वास्तु ठीक कर दो, तो हो सकता है अगर मेरे ऑफ़िस का वास्तु खराब है, तो भी मेरे घर का वास्तु ठीक करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कोई इंडस्ट्री वास्तु के लिए बुलाता है तो मैं उनके घर का वास्तु जरूर देखती हूँ, ओके। क्योंकि वो इंसान सारा दिन इंडस्ट्री में 24/7 नहीं बैठा, वो हुँ, घर भी जाता है, घर में बना खाना भी खाता है, घर में जाके सोता भी है, तो वहाँ की एनर्जी भी उसकी लाइफ में काम कर रही है, वहाँ की दिशाएं भी उसकी लाइफ में काम कर रही हैं, तो ये बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। और न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं जिनकी शादी हुई होती है, उनको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? 2 डायरेक्शन बोली गई हैं वैदिक के हिसाब से साउथ वेस्ट, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, ठीक है? तो बोलते हैं कि मेन अर्निंग मेंबर्स सोए, बट मैं कहती हूँ ऐसा वैदिक में हमने सीखा कि क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में आगे अपनी फैमिली बढ़ानी होती है, तो साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का ज़ोन है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और अगर मॉडर्न वास्तु से देखें तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक ज़ोन आता है, अट्रैक्शन का ज़ोन है, वहाँ पे भी बेडरूम बना सकते हैं इनका। ओके। आज की डेट में जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं ना, उनको फर्टिलिटी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर हो रहे हैं तो वो पेट में आने के बाद बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनको क्या रेमेडी यूज़ करनी चाहिए कि जिससे उनकी फैमिली आगे बढ़ सके? देखिए रेमेडी तो मैं दे दूँगी, पर सुपरफिशियल रेमेडी का फ़ायदा कुछ नहीं होगा ना, आप गलत ज़ोन में सो रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, ठीक है? आप साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, डिस्पोज़ल का ज़ोन है, कंसीव करके अगर वहाँ जाके सो रहे हैं, तो आपका बेबी डिस्पोज़ ऑफ होगा ही होगा। फिर घर में वास्तु में कितनी चीज़ें बैलेंस हैं, ठीक है? साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि है, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट कहते हैं ना, आपने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में किया था कि आप आग जलाए, कैंडल जलाए और उसके ऊपर हम बीकर रख देते थे हाँ, उल्टा करके। हाँ, हम सबने अपनी फिजिक्स लैब में किया है। राइट। तो क्या होता था कि कुछ जितने समय तक ऑक्सीजन है वो जल रही फिर बुझ जाती थी। हुँ, तो टॉक ऑफ फायर एंड विंड होता है, तो आपके घर का साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए, अच्छा, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए अगर आप प्रॉपर कंसीविंग करना चाहते हैं। फिर भी एक जनरल रेमेडी मैं दे देती हूँ, जी, जो लोग भी कंसीविंग से परेशान हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कामधेनु गाय आती है, अच्छा, जिसमें कामधेनु गाय और बछड़ा होता है। हुँ, वो स्टैच्यू अपने घर ले आइए, ओके, उस स्टैच्यू को प्रे करना शुरू कीजिए। देखिए, कामधेनु गाय में ना 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। आप उन्हें प्रे करना शुरू कीजिए कि जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ हैं, ठीक है? हुँ, मुझे मेरे बच्चे के साथ ब्लेस कीजिए। एक ये बहुत पावरफुल रेमेडी आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, हुँ। ठीक है? और किस डायरेक्शन में रखना चाहिए बेडरूम पे? जैसे कि आप ईस्ट में भी रख ईस्ट सकते में, हैं, ठीक है? ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को कंसीविंग करनी है, वो गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र आता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हुँ, संतान गोपाल प्राप्ति मंत्र। ओके, इस मंत्र को सुनना भी शुरू कर देंगे, हुँ, तो वो श्री कृष्ण का मंत्र है, तो श्री कृष्ण बाल रूप में आपके घर में आ जाएँगे। अच्छा। तो ये बेसिक 2 रेमेडी हैं जिससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं। यस, बेटर हो सकते हैं और इसके साथ-साथ ना माइंडसेट भी। ओके, बहुत बार आप कंसीव इसलिए करते हैं क्योंकि आप प्रेशर में हैं। जब तक एक माँ फिज़िकली, मेंटली रेडी नहीं होती है ना, तो वो एक बच्चा खुशी से उसका वो आगमन कर नहीं पाती है। तो पहला काम तो मदर का रेडी होना है। मैम आज की डेट में ना एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे समाज में आ गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कि शादी के बाद आप देखो कि लोगों के अफेयर्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्या उनका वास्तु खराब है, ऐसे क्या उनके नंबर्स खराब हैं कि शादी के बाद भी वो बाहर प्यार ढूँढ रहे हैं? ये ना ओवर डिज़ायरनेस ओवर डिज़ायरनेस। है ना? जी। बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आदमी ना तृप्त नहीं होता, इन द सेंस कि सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। नंबर्स का तो रोल है ही, आपस में हस्बैंड वाइफ एंटी नंबर वाले होंगे, बनेगी नहीं तो दोनों ही बाहर ढूंढेंगे उस हुँ, सेटिस्फेक्शन को, उस अट्रैक्शन को, उस लव को, उस प्यार को, है हुँ, ना? हुँ, आपस में एंटी नंबर होंगे, जैसे एक वाले की शादी 8 से हो जाए, हुँ, ठीक है? ऐसे कई एंटी नंबर है, 2 वाले की शादी 9 से हो जाए,
अब भाई वो मेंटली मैच नहीं करेंगे। अब मेंटली मैच नहीं करेंगे तो फिजिकली कैसे मैच करेंगे? ठीक है। राइट। अब मैचिंग नहीं होगी तो आदमी अपनी डिजायर की पूर्ति के लिए बाहर तो जाएगा ही। ठीक है। तो ये एक तो ये रीजन हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल में। दूसरा, आदमी ना थोड़ा सा आजकल हवा में वैसे ही है, उसको लगता है कि ये मेरी फितरत है, मतलब मैं शो ऑफ, जस्ट टू शो ऑफ दैट आई एम इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट दे डोंट नो हाउ मच कर्मा दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। बहुत बड़ा कर्म आप कमा रहे हैं ये करके, क्योंकि जो शादी होती है ना, हम्म। वो आपकी कमिटमेंट होती है ईश्वर से। आप 7 फेरे लेते हैं ना, तो जी। कमिटेड हो जाते हैं आप। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी आप शादी में पेन में हैं तो आप उस शादी में कंटिन्यू रखें। ठीक है? ये आपकी डिसीजन है, हाउ मच फिर। पेन यू आर इन। हम्म। यू हैव टू टेक डिसीजन, बट गेम मत प्ले कीजिए कि आप हस्बैंड कोई और है, रह हम्म। किसी और के साथ रहे हैं, या वाइफ कोई और है, और हम्म। मतलब दिस इज़ अ बिग कर्मा। राइट, राइट। अभी मैंने कुछ आज सुबह न्यूज़ न्यूज़ पढ़ रहा था, कुछ शनि ट्रांजिट की बातें मैंने न्यूज़ में देखी कि क्या है ये, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए? देखिए, शनि ना ट्रांजिट होके पाइसेस में आ रहे हैं 30 साल बाद, अच्छा, ये आज? आज। ओके। पाइसेस में आ रहे हैं, हुँ। राहु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, ओके। ठीक है? जी। तो अगले 40 दिन ना हुँ। थोड़े से मुश्किल वाले होने वाले हैं, सबके लिए, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो मतलब अच्छा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे? यस। मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं या पर्टिकुलर राशि वालों के लिए नहीं? नहीं, मतलब मैं पर्टिकुलर राशि ये बोलूँगी, मेष राशि वालों की तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। ओके। शुरू हो जाएगी। जी। तो शनि की साढ़े साती में थोड़ा ट्रबलिंग तो होती है, सबको हुँ। पता है। हुँ। लेकिन मैं फिर से ये कहती हूँ, जब आपके कर्म अच्छे हैं ना, शनि भी आपको बख्श देते हैं। अच्छा। क्योंकि शनि तो एक ही, शनि महाराज तो एक ही बात कहते हैं कि हुँ। मैं तो तोल के दूँगा, जो तूने किया है तुझे मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। हमारी सांसें शनि की दी हुई हैं। सो जिनकी भी, जो भी मेष राशि वाले हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने कर्मों को ठीक रखिए, ठीक है? और अभी ये समय थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का है, हम सबको। आप देखेंगे बहुत उथल-पुथल होगी, पर्सनल लेवल पे लोगों को इम्पल्सिवनेस होगी, एंग्ज़ायटी होगी। अब राहु शनि के साथ है, तो पता है कि राहु क्या कहेगा? राहु आपको बहुत बड़ा सोचने को कहेगा। अच्छा। आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करेगा। आओ हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो राहु का काम ही यही है। और यहाँ शनि पहुँच गया, वो आपकी टाँग पकड़ लेगा। नो, 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 बी डिसिप्लिन्ड, हैव सेल्फ कंट्रोल। तो आदमी ना छटपटाएगा, छटपटाएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, ये इतना प्रॉफिट होगा मुझे यहाँ, और कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा, नहीं करना, ठीक है? क्योंकि शनि भी वहाँ है। तो लोगों में बहुत एंग्ज़ायटी, इम्पल्सिवनेस होगी, ओके। ठीक है? तो बहुत खूबसूरत रेमेडीज़ दे रही हूँ इन हुँ। इन दिनों के लिए। एक जी। तो दुर्गा माँ का कोई भी मंत्र पकड़, अच्छा। राहु को कंट्रोल करने की पावर माँ दुर्गा में है, शनि में भी है। शनि को भी वो कंट्रोल कर लेती है माँ काली के रूप में, ठीक है? एनी मंत्र यू कनेक्ट विद माँ दुर्गा का, कोई भी, और गायत्री मंत्र कैन चेंज योर लाइफ ड्यूरिंग दीज डेज। मेडिटेशन कीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का खूबसूरत टाइम है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन सूर्य से ज़्यादा किसी में नहीं है। अगले 40 साल, 400 सालों का लिखा हुआ है, सूर्य कितने बजे आएँगे और कितने बजे, सनराइज़ कितने बजे है, सनसेट कितने बजे है। तो उससे खूबसूरत डिसिप्लिन किसी के पास नहीं है, और जो लोग डिसिप्लिन होंगे, शनि उनको बख्श देंगे। बट कितने लोग डिसिप्लिन्ड होंगे? ये तो सुनने वालों पे डिपेंड करता है, कितने लोग डिसिप्लिन्ड होंगे। राहु क्या करेगा? रातों में जगाएगा, अच्छा। सुबह लेट उठवाएगा। आपका ये टेक्निकल जो आप फ़ोन है ना, हुँ। ये देखिए लोगों की लत लग जाएगी, ये एडिक्शन बनेगा और एडिक्शन बनेगा। सारा-सारा दिन आप रात भर बस एक रील देखी, रील, 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 रील वो देखते तो जा रहे बन हैं। चुका है लोगों का नहीं, एडिक्शन। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ। आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, वो कहते हैं हम दिन में मुश्किल से 15 मिनट, आधा घंटा फ़ोन देखते हैं। हुँ। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा फ़ोन देखने का। टाइम नहीं है, उन्हें पता है कि वो कैसे उसको यूज़ करना है, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, अपने बेनिफिट के लिए कैसे करना है। राइट। ठीक है? हुँ। तो अभी ये राहु जगाएगा लोगों को, पूरी-पूरी रात जगाएगा। हुँ। पूरी-पूरी रात, पूरी रात लोग प्लानिंग करेंगे, बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स होंगी, और प्लानिंग भी छोटी नहीं होगी, हुँ। बहुत बड़ी-बड़ी प्लानिंग, इल्यूजन्स होंगे। अब मैं सट्टा खेल लेता हूँ, ठीक है? और लॉटरी निकल जाएगी, आईपीएल ऊपर चल रहा है। आईपीएल चल रहा है, सट्टेबाजी होगी, ये चीज़ें बढ़ेंगी, बट हुँ। फिर शनि उनके साथ आए हैं।
अब शनि और राहु ये 48 का कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। ओके। तो हम कहते हैं 48 का कॉम्बिनेशन आपको क्रोनिक डिजीज दे देता है, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है। तो अब ये शनि और राहु स्ट्रगल देने का टाइम आया। शनि कहेगा रुक जा भई, ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचने की, थम जाओ, अपने कर्मों को देखो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, ठीक है? तो मेरे को लगता है अध्यात्म से जुड़ना, मेडिटेशन करना, माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र को करना, आपको ना ग्राउंडेड रखेगा। और नंगे पाँव सुबह पार्क में सैर कीजिए, अच्छा। वो भी आपको ग्राउंडेड रखेगा। राइट। अभी सट्टेबाजी की बात हुई। सट्टेबाजी में हमेशा देखा गया कि एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है। हाँ जी, वो तो है ही, ये तो दुनिया का रोल ये है। दुनिया का रूल है। अब किसके नंबर बेटर हैं कि वो जीत रहा है और क्यों बेटर हैं? देखिए, मैं जी। अपनी किसी भी साइंस को इन सट्टेबाजियों में इन्वॉल्व नहीं करती, बहुत सारे लोग करते हैं। जी। मेरी लाइफ की थीम अलग है। ओके। तो मैं ये नहीं कहती कौन-सा नंबर सट्टेबाजी में जीतेगा, कौन-सा सट्टेबाजी में हारेगा, यू नो? नो, 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 दीज़ साइन्स आर फॉर योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, राइट, राइट। ठीक है? नहीं तो कौन नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन-सा ऐसा ग्रह है या कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको ये दिमाग में ये चीज़ें भरते हैं? क्योंकि सबको राहु, पता है कि राहु, अच्छा राहु, राहु। तो राहु इतना पावरफुल होता है। आपने मेरे लिए भी राहु बताया था कि मेरा राहु पावरफुल है, लेकिन मैं तो कभी सट्टेबाजी में नहीं जाता। नहीं, हाँ। आप फ़ोकस्ड हैं, आपका फ़ोकस जहाँ लग गया, राहु का फ़ोकस्ड है। हुँ। अब क्या था जब अमृत मंथन हुआ था, जी। विष्णु जी सारे देवताओं को अमृत की बूँद दे रहे थे। तो ये जो दानव था राहु, इसकी पूरा ध्यान उस एक बूँद पे था कि कैसे मैं वो गटक जाऊँ, अच्छा। ठीक है? जी। और उन्होंने ले भी लिया क्योंकि बहुत फ़ोकस थे। हुँ। ये तो इन्फॉर्म कर दिया गया विष्णु जी को और उन्होंने सिर काट के राहु केतु बॉडी बना दी। जी। लेकिन फ़ोकस जहाँ चला जाएगा, अभी हुँ। आपका फ़ोकस नहीं गया वहाँ पे सट्टेबाजी में, हुँ। लेकिन जिस दिन चला गया उस दिन चला जाएगा। अभी आपका हुँ। फ़ोकस कहीं और होगा। हाँ। तो जहाँ राहु का फ़ोकस हो जाता ना, जी। वो वहीं लग जाता और ऐसे लोग बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, दिल के राज जल्दी शेयर नहीं करते। अच्छा। आप नहीं करते होगे अपने दिल के राज जल्दी शेयर? हाँ, हर किसी से तो नहीं करता। नहीं, लेक बहुत जल्दी नहीं करते, हाँ, बहुत जल्दी नहीं करता। ठीक है? और माई वे हाईवे वाले 100% हैं आप, जी। जो मुझे पसंद है, जी। ऐसा ही होगा, यही ठीक है। हुँ। और राहु इन दिनों में बहुत ओवर पावर करने की जो करेगा, लोगों से गलत-गलत इन्वेस्टमेंट्स करा देगा। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी भी राहु है, हुँ। फ्लाइट्स हुँ। आप फ्लाइट्स की मिसहैपनिंग पीछे कुछ समय से देख रहे हैं, ज़्यादा होनी शुरू हुई है, हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत ज़्यादा। ट्रेन की ज़्यादा हो रही हैं। ट्रेन्स भी एयर फ्लाइट्स को लेके कुछ इश्यूज़ आने शुरू होंगे, ठीक है? तो थोड़ी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है हुँ। क्योंकि राहु और शनि एक घर में इकट्ठे आ रहे हैं। मरकरी ऑलरेडी वहाँ पे रेट्रो है। रेट्रो मरकी आपकी कम्युनिकेशन को खराब करता है। हुँ। बेवजह आपके झगड़े बोलचाल से होने लगेंगे। वीनस घर में रिलेशनशिप में इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। वीनस भी रेट्रो है। तो चीज़ों को संभालने के दिन हैं ये। 40 दिन। हाँ, और मैं ये सब लोगों को बोलूँगी अननेसेसरली की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो पैसा आपके पास है, हुँ। वही आपका पैसा है। तो बहुत बड़े ड्रीम्स देखकर गलत इन्वेस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी की कमाई को मत खराब करिएगा। थम जाइए, रुक जाइए, हज़ार बार सोचिए, फिर एक डिसीज़न लीजिए पैसे को लेकर। जी। जिन लड़कों की आज की डेट में शादी नहीं हो रही, वो शादी से परेशान हैं, उनके लिए कोई उपाय कि उनकी शादी जल्दी हो जाए? देखिए परेशान तो दोनों ही हैं, जिनकी नहीं हो रही वो भी और जिनकी हो चुकी है वो भी। तो यहाँ पर शादी के लिए एक स्वयंवर स्विच वर्ड आता है। स्वयंवर स्विच। स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड। ओके। वैदिक स्विच वर्ड है स्वयंवर। ओके। आपको पता है कि स्वयंवर हुआ था राम जी ने हाँ। सीता को किया था। जी। तो वो स्वयंवर का चैंट कर सकते हैं। अच्छा। तो उनके लिए भी उनकी लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएगी। और इसके साथ-साथ आप अपनी फ़ोटो को घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, अट्रैक्शन के ज़ोन में। तो आपके लिए लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएगा और आप भी किसी न किसी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे इन द सेंस कि अभी तक जो बात बन नहीं रही ना, वो बननी शुरू हो जाएगी। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनको शादी करनी है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? जी, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही स्विच वर्ड तो सेम है लड़का और लड़की के लिए, वो ये स्विच वर्ड कर सकते हैं लेकिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने से आप माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, हुँ। ठीक है? मासिक शिवरात्रि का दिन भी आता है, महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन चढ़ाइए। सोमवार के दिन जाके आप माँ पार्वती के कान में अपनी प्रेयर बोल दीजिए जी। कि माँ जिस तरह से शिव को आपने मैनिफेस्ट किया था, मेरी लाइफ में भी मुझे कोई पार्टनर दीजिए। उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा के आइए और देखिए कैसे माँ पार्वती आपकी ये इच्छा पूरी करती हैं।
लेकिन इच्छा पूर्ति हो जाएगी। एक इश्यू और है लड़कियों के साथ ना कि उनको उनकी इच्छा एक अलग पति की रहती है, कि उनके जो माइंड में है कि मुझे पति ऐसा चाहिए, तो अपना पसंदीदा वर उनको मिले उसके लिए वो क्या करें? द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर और द अदर साइड, है ना? सबको ऐसा लगता है कि मेरा ही पति खराब है और मेरा बाकी सब दुनिया अच्छी है। जी। देखिए, आप जब भी मैनिफेस्ट करें ना, हुँ, मेरा तो ये मानना है, आप बोलिए एक अच्छा, हुँ, हेल्दी, हम ना ये हेल्दी वर्ड को छोड़ देते हैं, ओके, ठीक है? ठीक है। हम बोलते हैं थैंक यू, हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स क्या है कि आप उसको ऑलरेडी बोलिए जैसे आप अचीव कर चुके हैं। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ हैंडसम, सच अ रिच, है ना? हुँ, केयरिंग, लविंग पार्टनर, ऐसा बोल देते हैं। आप राइट। हेल्दी वर्ड भूल जाते हैं। तो हुँ, हेल्दी वर्ड भी बोलिए भई, बहुत ज़रूरत है हेल्दी वर्ड की। हाँ, वहीं से रिश्ते टूटते हैं फिर, ठीक है? तो हेल्दी, वेल्दी, लविंग, केयरिंग हस्बैंड इन माय लाइफ। और मुझे ये लगता है कि आपकी आँखें जैसा देखती हैं ना, संसार वैसा ही होता है। अगर आप कमियाँ ढूँढ रहे हैं, तो कमियाँ ही मिलेंगी। अगर आप देख रहे हैं कि क्योंकि जिस सिचुएशन में रोहित आप आज हैं, आप भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ। राइट। हमसे नीचे भी बहुत है, हमसे ऊपर भी बहुत है। हुँ, आपका नज़र देखने की है। मेरा तो बार-बार ये कहना है, नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएँगे। क्योंकि आप आज जो लोग अपने हस्बैंड के लिए ऐसा सोचते हैं, अगर वो 2 मिनट आँखें बंद करें, तो उनके घर में आने वाली बाई आप उनको बताती होगी कि हस्बैंड रोज़ पी के मारता है। हुँ, एटलीस्ट आप उनसे बेटर हैं, बहुत, ठीक है? तो सिचुएशंस को ओवरपावर कीजिए, पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव ही होगा। राइट। घर के जो शीशे होते हैं मिरर्स, उनका प्लेसमेंट हमारी लाइफ में कितना रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? शीशा जो होता है ना, मिरर हुँ, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, वो वाटर एलिमेंट है। ओके, तो फायर के ज़ोन्स में और अर्थ के ज़ोन्स में वो नहीं जाना चाहिए। फायर का ज़ोन है साउथ ईस्ट, ठीक है? और अर्थ के ज़ोन है साउथ और साउथ वेस्ट, ठीक है? आप पानी में मिट्टी में पानी डालते जाएँगे तो कीचड़, दलदल सा बनेगा और अग्नि के ऊपर अगर पानी डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो मिरर वाटर एलिमेंट है, ये वाटर के डायरेक्शंस में हो सकता है। ये नॉर्थ में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक अलाउड है। ओके, इधर के ज़ोन्स में हम अलाउड नहीं करते। जो सिंक ज़ोन्स हैं जैसे साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट हम कहते हैं मत लगवाइए मिरर। ओके। और घर की एंट्री एग्ज़िट पे मिरर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिपेंड है एंट्री या एग्ज़िट किस ज़ोन में है। अगर साउथ वेस्ट की एंट्री और मिरर लगा देंगे, एक तो पहले ही उसने जान खा ली, ऊपर से मिरर और लगाया और काम खराब हो जाएगा। अच्छा, नॉर्थ में एंट्री है, लगाना चाहते हैं डेकोरेशन के लिए लगा लीजिए। ओके। और एक चीज़ मैंने सुनी थी कि बेडरूम में मिरर आपको ऐसा लगाना चाहिए कि मिरर में आपका बेड नहीं दिखना चाहिए। हाँ, 2 तरीके से नहीं दिखना चाहिए। जी। आपने आपने इंटीरियर किया है, नॉर्थ में बेड है या कहीं भी है, फिर देखिए बेडरूम में मिरर तभी आएगा जब आपका बेडरूम इधर के ज़ोन्स में नॉर्थ और ईस्ट में होगा तो। ओके। आपने बैक पे लगा दिया, हुँ, जहाँ आपका अक्स नहीं आ रहा। लेकिन आपने ऐसी जगह लगा लिया जहाँ सोते हुए आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है। या फिर आपने अपने पैरों की तरफ लगा लिया। तो क्या होता है कि लेडीज़ को गायनी इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, अगर हमारे पैरों की तरफ लगा होता है शीशा। जी, तो कोशिश कीजिए कि आप सोते हुए शीशे में ना रिफ्लेक्ट हों। ओके। और अगर आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या उपाय करना चाहिए? फिर कुछ ऐसा कपड़ा डाल दीजिए रात को, हुँ, ठीक है? कि आप रात को कवर करके सो जाएँ, दिन में हटा दें। हुँ, क्योंकि आपकी इमेज नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। राइट। ये प्योर वाटर एलिमेंट है और लोग क्या करते हैं आजकल इंटीरियर वाले हुँ, बाहर तो लिख देते हैं वास्तु स्पेशियस होम, जी, क्योंकि रोज इतने लोगों से पाला होता है। बहुत सारे, मैं तो चाहूंगी सारे इंटीरियर डिजाइन सारे आर्किटेक्ट वास्तु सीख लो भाई। जी, करोड़ों की लोग करोड़ों रुपए जमा करते हैं जीवन भर हाँ, एक अच्छा घर लेने के लिए। जी, और आप इंटीरियर के नाम पे उनके बेडरूम को साउथ वेस्ट में बनाते हैं क्योंकि आपको पता है बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए और वहां मिरर लगा देते हैं। ये काम खराब है भाई, हुँ, नहीं लगाना साउथ वेस्ट के। आप और कैसे भी इंटीरियर कर दीजिए लेकिन मिरर नहीं लगाने। मिरर नहीं लगाना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, सविता जी, जब हम लोग शादी करते हैं, तो कुंडली का मिलान किया जाता है हम्म। कि लड़की और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। जब भगवान श्री राम और सीता जी की कुंडली मिलाई गई थी, शायद 36 के 36 गुण मिले थे। हम्म। तो फिर उनका वैवाहिक जीवन इतना कष्टमय क्यों रहा है? देखिए भगवान राम की तो बात हम नहीं करेंगे बिकॉज वो एक वो आपने जो कहा उसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। जी, लेकिन वो लेसन्स थे लाइफ के हमारे, ओके। जिनके जो उनके थ्रू हमें मिले, हुँ, जो उनके थ्रू हमें मिले। लेकिन हाँ, गुण मिलान की बात मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मांगलिक सोचकर
हुँ, और ये सोचते हैं कि इसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। हुँ, और बच्चों की अगर आपस में पसंद के उनके पार्टनर्स हैं, उनसे शादी नहीं करने देते कि तुम मांगलिक हो, वो मांगलिक नहीं है। जी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलाइए, क्योंकि 99% मांगलिक दोष कट जाता है। 99% कैसे? बहुत सारे रूल्स हैं मांगलिक दोष देखने के लिए, ठीक है? ऐसा मांगलिक दोष का एक जनरल रूल है कि जब भी मंगल किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4th, 7th, 8th और 12th में आएगा तो वो मांगलिक हो जाएगा, हुँ, ठीक है? अब आपका मंगल 4th में बैठा है और लड़के का वहाँ शनि बैठा है, मांगलिक दोष खत्म हो गया। ओके, तो इस तरह कुंडली मिलान करते हुए बहुत बार मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ठीक है? मांगलिक योग है, पहली बात तो मैंने भी उसे दोष बोला, दोष नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे लाइफ पार्टनर ही मर जाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। हुँ, क्यों झूठ है? एक्चुअली जो मांगलिक होता है ना, वो बहुत पैशनेट होता है, उसकी एनर्जीज हाई होती हैं, और जो मांगलिक नहीं होता उसकी एनर्जीज हाई नहीं होती, हुँ, ठीक है? हर तरह से एक्शन ओरिएंटेड होता है, पैशनेट होता है, एनर्जेटिक होता है। और जो नॉन मांगलिक है वो उस लेवल उसकी एनर्जीज को मैच नहीं कर पाता, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है मांगलिक की मांगलिक से शादी करा दो, यानी कि वो भी उतना ही एनर्जेटिक है, उतना ही पैशनेट है, ठीक है? उसने अगर हाथ पकड़ा तो उसने बाजू पकड़ ली, तो चल जाती है। लेकिन एक राइट, बेचारा खाए जा रहा है, कितने दिन थप्पड़ खा लेगा? हुँ, तो इसलिए कॉन्सेप्ट ये था कि एनर्जी मैच कराने का। ओके, उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के वो बोल दिया, तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, हो सकता है आपके बच्चे ने जो अपने लिए लाइफ पार्टनर डिसाइड किया है, वही राइट हो उसके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने लव मैरिज कर ली, तो क्या कुंडली और क्या वास्तु और क्या एस्ट्रोलॉजी तो वो गंधर्व विवाह मान लिया जाता है ना। गंधर्व विवाह ये क्या था? गंधर्व विवाह क्या होता है? स्वयंवर में जी, राम जी ने, सीता मैया ने चूज़ करने का मौका मिला था। तब कोई दशरथ जी कुंडलियाँ मिला के बैठे थोड़ी ना थे। नहीं, हो सकता था ना वो किसी और को चूज़ कर लेती राम जी को, ये तो नियति थी, राम जी को चूज़ किया उन्होंने, जी, है ना? बैठे तो पूरा वहाँ पे वो लगा था ना, पूरा स्वयंवर हो रहा था ना, सीता माता जी को पूरी आज़ादी दी गई थी कि यू कैन चूज़ योर पार्टनर। यस, तो उस समय कुंडलियाँ थोड़ी ना मिलाई जा रही थी। इसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। और मुझे ये लगता है कि आज के समय में अगर माइंडसेट मिलता है ना, जी, तो ये सबसे बड़ा कुंडली मिलान है। अच्छा, तो कुंडली से पहले माइंडसेट आपका मिलना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। अगर आपकी सोच नहीं मिलती, आपका व्यवहार नहीं मिलता, जी, आपके लाइफ को देखने का नज़रिया नहीं मिलता, तो आप बहुत ज़्यादा दिन इकट्ठे नहीं रह पाएँगे। सविता जी आपने बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में बताई। अब अगर कोई बंदा न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीख सकता है? देखिए, हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे सिखाते हैं। अच्छा, निम्नोलॉजी की सारी साइंसेज़ को सिखाते हैं, जिसमें मोबाइल निम्नोलॉजी है, नेम निम्नोलॉजी है, लोशो ग्रिड मास्टरी है। मेरा ज़ीरो टू हीरो प्रोग्राम है, बहुत ओके, ही खूबसूरत, ओके, जहाँ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, जो एक जनरल क्वेश्चंस मिलते हैं। मेरा ये साल कैसे जाने वाला है, हुँ, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, कंपैटिबिलिटी चेक करना, क्या ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेवल पे नेम न्यूमरोलॉजी में पोलॉजी, आपने बहुत कम सुना होगा, नाम जी, में भी साउंड्स होती हैं, अच्छा, उसका भी रोल होता है। ओ फिर कंपाउंड्स का बहुत रोल होता है। अब बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि एक पे नाम दे दो, इसके लिए एक फेवरेबल है। मान गई, उसका उसका नंबर 1 उसके लिए फेवरेबल है। बट 28 से बना 1 आपने दे दिया ना, तो उसकी ज़िंदगी में ना जो था वो भी चला जाएगा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पोलॉजी में सीखते हैं, ठीक है? हम देखते हैं कि कौन-सा कंपाउंड देना है, इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? उस हिसाब से मैं इंडिपेंडेंट होके अपना काम कर रही हूँ। मैंने 19 से 1 लिया है। टोटल नाम मेरा 41 से 1 5 हुँ, है, ठीक है? 44 एंड 1 से बना 5 आपको इंटरनेशनली सक्सेस देता है, ठीक है? आप जिससे भी मिलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर देता है, आपके हाथ में शफ़ा देता है, तो ये कंपाउंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके। तो गाइज़ अगर आप लोग कोई भी सीखना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लिंक पे क्लिक करके आप कोर्सेज़ मैम के जॉइन कर सकते हैं और जितना मैम का टेस्टिमनी मैंने देखी है लोगों की, जो लोगों ने कोर्स जॉइन किया है, तो उन्होंने आपको बहुत अच्छी रेटिंग्स दी हुई हैं और अभी पॉडकास्ट में जो चीज़ें आपने लाइव बताई है ना, उससे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई
जो भी आप सीखोगे ना, एक नंबर सीखने वाले हो। एक नंबर सीखने वाले हैं। और मैं थैंक यू बोलती हूँ उन सबको जिन्होंने इन साइंसेस को बनाया है और ये साइंसेस हमारे तक पहुंची हैं। थैंक यू बोलती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ यूनिवर्स को कि इन साइंसेस से मुझे कनेक्ट कराने के लिए। और थैंक यू बोलती हूँ मैं सूर्य नारायण देव को, जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया में रोशनी दी है, इन साइंसेस के थ्रू सबको रोशनी मिले, मैं यही चाहती हूँ। और मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आपने इतनी खूबसूरत चीज़ से मुझे मिलाया, और मैं इसके बारे में आगे अब ज़रूर रिसर्च करूँगा, और हो सकता है कि मैं शायद आपका कोर्स ज़रूर जॉइन करूँगा। मेरा कोर्स भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे और हम आपके पॉडकास्ट पे एक बार और आएंगे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है और देंगे। जी, थैंक यू सो मच पंचायत विद रोहित में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। 2 शब्द मेरी तरफ से, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन इज़ द की टू योर सक्सेस। ज़िंदगी को खुशनुमा करना चाहते हैं तो जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, और आपके आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें एप्रिशिएट कीजिए उनके एफर्ट्स के लिए। बहुत बार रोहित जाते-जाते बोलूँगी, हम अपनी मेड में कमियाँ तो बहुत निकाल देते हैं, लेकिन जिस दिन एक दिन वो नहीं आती ना, तो उस दिन हमें समझ आता है उसकी कीमत इसकी क्या है। कीमत क्या है? थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम।